ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग काइनेमेटिक्स का जो हमारा लेक्चर है जिसमें हम लोग जनरल प्लेन मोशन की बात कर रहे थे, तो उसी में आगे डिस्कशन करते हैं। और इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल्स देखे थे उसमें हमने बात करी थी एक रोटेटिंग व्हील को लेके, और एक साथ ही साथ एक जो लिंक है वो स्लाइड कर रहा था एक वर्टिकल वॉल एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में। और थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल जो उसमें नॉर्मली पूछा जाता है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इसको ध्यान से समझिएगा। और इस टाइप के न्यूमेरिकल्स पुराने पेपर्स जो है आपके एग्जाम्स जो हो रखे हैं उनमें पूछे भी गए हैं। तो हम बात करते हैं आज जो न्यूमेरिकल हमें सॉल्व कर रहे हैं वो है स्पेशली अपने थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में जब भी आपके पास थर्मोडायनामिक्स की जो लैब होगी उसमें आपने इंजन्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया होगा। तो आपने देखा होगा कि जो हमारी मेन शाफ्ट जिसपे पावर डेवलप होती है, ठीक है, तो वहां पे जैसे हम सिलेंडर की बात करते हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। आप नॉर्मली जैसे देखते हैं तो उसमें आपको सिलेंडर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और उसके अंदर ये पिस्टन रहती है, और ये पिस्टन जो होती है नीचे की तरफ कनेक्ट रहती है। आगे जाके हम बोल सकते हैं कि एक रोटेटिंग व्हील से, और एक सेंटर के अबाउट ये रोटेट करता रहता है, ठीक है। जब ये पावर यहाँ डेवलप होती है तो इसको नीचे की तरफ पुश करता है और ये रोटेट करती है। हमें जस्ट इसका रिवर्स देखना है कि कैसे इसमें फंक्शन हो रहा है। तो ये जो एलिमेंट है, ये पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं क्रैंक, और इस पार्ट को हम बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। और ये हमारा क्या हो गया, पूरा सिलेंडर का आउटर केस हो गया। और यहाँ पे सी से लेके ये पूरा जो ब्लू कलर से बना रखा है यहाँ पे इतना पार्ट, ये क्या होगा, एक तरीके से पिस्टन है, ठीक है। ये पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर क्या करेगा, लीनियर मोशन करता है इस तरीके से। और ये जो क्रैंक है इस पॉइंट के अबाउट क्या करती है, जो पॉइंट है इसके अबाउट रोटेट करती है। और साथ ही कनेक्टिंग रॉड जो यहाँ पे है बीसी, ये कनेक्टिंग रॉड जो है ये जनरल प्लेन मोशन परफॉर्म करती है। कैसे जनरल प्लेन मोशन परफॉर्म करती है, यहाँ पे ये कनेक्टिंग रॉड जो होती है ये हमारी स्लाइड इस तरीके से बी पॉइंट के अबाउट रोटेट भी करती है और आगे की तरफ स्लाइड भी करती है, रोटेट भी करती रहेगी और स्लाइड भी करती रहेगी। तो वही हमें यहाँ पर बताना है। जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ पहले। लेंथ ऑफ अ क्रैंक ए बी इज गिवन, 100 mm की लेंथ है क्रैंक की, एंड दैट ऑफ कनेक्टिंग रॉड इज 250 mm। कनेक्टिंग रॉड की जो लेंथ है वो 250 mm है एज शोन इन फिगर। if crank is rotating या crank rotation in clockwise direction at 150 rpm, ये जो क्रैंक है हमारा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 150 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है। फॉर द पोजीशन शोन इन फिगर डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कनेक्टिंग रॉड एंड द वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन। हमें बताना है कि जो कनेक्टिंग रॉड है बीसी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, और साथ ही साथ इस पिस्टन की जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या होगी, वो हमें बताना है। यहाँ पे ये जो है इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, रोटेटिंग कर लीजिएगा यहाँ पे, दैट द क्रैंक इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इतने वेलोसिटी पे। अब हम बात करते हैं एक एक लिंक को लेके। अब देखिए ये लिंक जो है ए बी, ये ए पॉइंट पर क्या है, फिक्स है, तो इसके अबाउट क्या कर रहा है, रोटेशन मोशन कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, प्योर रोटेशन कर रहा है। तो पहले तो हम इसके मोशन की बात करते हैं, उससे पहले आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। आपको जो क्रैंक है उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो आपको आरपीएम में दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, एन हमारे पास गिवन है, ओमेगा निकालेंगे हम यहाँ से 2πn/60 से एन की वैल्यू सॉल्व करके, यहाँ से हमें जो वैल्यू मिल जाएगी ओमेगा की रेडियन पर सेकंड में, दिस इज 157.08। अब हम बात करते हैं इस एबी लिंक के मोशन को लेके। एबी लिंक जो है वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी पॉइंट बी की, वो कितनी होगी वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ए बी पॉइंट की वेलोसिटी जो हमारे पास हो जाएगी वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में, यानी कि इस लिंक के नॉर्मल डायरेक्शन में। तो क्या लिखेंगे हम उसको, वी बी इक्वल टू आर। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, या सिंपली वी बी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज आर ओमेगा। आर यहाँ पर क्या होगा, इस लिंक की लेंथ ए बी। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करी और सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो हमें यहाँ पर जिसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो वैल्यू मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमें जो लिंक की लेंथ है वो mm में दे रखी है, ठीक है ना। तो इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम वैल्यू को फाइनली मीटर पर सेकंड में दे पाएंगे। तो इस तरीके से बीबी की वेलोसिटी हमें मिल गई। अब हम बात करते हैं ये जो क्रैंक है, सॉरी कनेक्टिंग रॉड जो बीसी के मोशन को लेके। तो बीसी का जो मोशन है आप देखेंगे यहाँ पे, इस बीसी के लिए आप जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा जो है इसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो इस थीटा को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये जो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ए बी सी, इस ट्रायंगल में हमें दो ये एक एंगल, एक साइड ए बी और बी सी हमें मालूम है, साथ ही साथ एक एंगल हमें पता है, यानी कि इसके ऑपोजिट का एंगल पता है और इस साइड के ऑपोजिट का एंगल हमें निकालना है। तो हम इस ट्रायंगल में साइन रूल को यूटिलाइज करके क्या कर सकते हैं, इस
थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वही हमने किया है कि ट्रायंगल एबीसी में हमने साइन रूल को यूटिलाइज किया। साइन रूल क्या है? साइड और उसके सामने का जो एंगल है, यानी कि उसके ऑपोजिट एंगल जो होगा उसका साइन हमको लिखना है उसके साथ में। उनका रेशियो जो है वो तीनों साइड्स के लिए इस तरीके से हम करेंगे तो हमारा इक्वल रहता है। ये हमारा साइन रूल कहलाता है। तो जब हम दो साइड्स हैं, वैल्यू पता है, उनको इक्वेट करेंगे, सिर्फ थीटा अननोन है, सॉल्व करके यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी जो हमें आगे जरूरत पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे हमने उसे पहले कैलकुलेट कर लिया है। हम क्या करते हैं, जो बीसी कनेक्टिंग रॉड है उसके मोशन को स्प्लिट कर लेते हैं दो मोशंस में। कौन कौन से? एक ट्रांसलेशन में और दूसरा रोटेशन में। अब हम बात करते हैं पहले ट्रांसलेशन को लेके। तो आपको याद होगा कि जो क्रैंक है उसके ये जो बी पॉइंट है वो हमारा कॉमन पॉइंट है, क्रैंक के ऊपर भी है और साथ ही साथ कनेक्टिंग रॉड के ऊपर भी है। तो जो वेलोसिटी कनेक्टिंग रॉड के थ्रू बी पॉइंट को मिल रही होगी वही वेलोसिटी हमारे पास इस बीसी लिंक की जब बात करेंगे तो उस टाइम पे भी होगी। यानी कि आप अगर ध्यान से देखें तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो मैंने डायरेक्शन बनाया इधर की तरफ, आगे जाके कहीं पे यहाँ पे पॉइंट ए था, तो ये ए बी के परपेंडिकुलर ये हमारे पास वेलोसिटी थी v। तो इस वाले लिंक के साथ आप बोल सकते हैं कि कह सकते हैं कि इस लिंक के साथ एंगल कितना होगा। तो हम इस लिंक के साथ ना बता के हम बोल देते हैं कि भाई इस बीबी का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा होगा, क्योंकि वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा होगा 30। आप इस वाले डायग्राम में भी देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बनाया ए बी लिंक को, तो ये वर्टिकल से कितना एंगल होगा 30। आप जैसे इंक्लाइंड प्लेन वाला कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करके इस एंगल को शो कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने इसके बारे में कई बार डिस्कस भी किया है। तो ट्रांसलेशन की जब बात करेंगे तो बी पॉइंट जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा वही वेलोसिटी क्या होगी? सी पॉइंट की। तो हमने सी पॉइंट की वेलोसिटी को भी क्या लिख दिया? वीबी के इक्वल, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम ही है। अब हम बात करते हैं इसके रोटेशन को लेके। तो बी पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगा इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप देखिए ध्यान से, जो डायग्राम है मेन यहाँ पे, जब ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो इस वेलोसिटी की वजह से ही इस तरीके से भी रोटेट कर सकती है, ऐसे भी करेगी। लेकिन अभी क्या है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा आगे की तरफ को, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमने बोला कि इस लिंक की एंगुलर वेलोसिटी जो है उसको हमने ओमेगा डैश बोल दिया। अब हम क्या करते हैं, जो सी पॉइंट है उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा पॉइंट सी का। तो हमने वही फॉर्मूला यूज किया, आर ओमेगा डैश। हमने यहाँ पे अज्यूम कर रखा है कि इस लिंक की एंगुलर वेलोसिटी क्या है हमारे पास? ओमेगा डैश है। रेडियस हमें पता है, आर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 250 mm। हमने मीटर में कन्वर्ट किया, ओमेगा डैश से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ पॉइंट कह सकते हैं सी विद रिस्पेक्ट टू बी, क्या होगी? टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अब अगर मैं इस फिगर और इस फिगर को कंबाइन करूं तो मुझे कुछ इस तरीके से हमारी फाइनल फिगर मिलेगी। यानी कि बीसी जो जनरल प्लेन मोशन जो परफॉर्म कर रहा होगा वो ये रहा होगा, जिसको हमने कन्वर्ट किया किसमें? ये हमारा रोटेशन हो गया और ये पार्ट क्या हो गया? ट्रांसलेशन। इसलिए मैंने ये प्लस करके इक्वल टू करके डायग्राम यहाँ पे शो कर रखा है। आप देखेंगे यहाँ पे कि जो पॉइंट सी है मेन डायग्राम पे अगर हम देखें तो जो पिस्टन है वो हमारी क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है। यानी कि जो पॉइंट सी है उस पर जो इस लिंक का रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट मोशन होगा उसका पॉइंट सी का जो वेलोसिटी होना चाहिए वो क्या होगा? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कंबाइंड मोशन जब हम दिखाएंगे तो जो वीसी होगा नेट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी वो क्या होगी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब हमने क्या करा, पॉइंट सी के जो वेलोसिटीज हमने कैलकुलेट करी थी कैसे? रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों की वजह से, उसको हमने कंबाइन करके डायग्राम बना लिया यहाँ पे। आपको याद होगा हमने बीबी की वेलोसिटी निकाली थी हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बना के, और साथ ही साथ वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी वो क्या होगी? जैसे हमने यहाँ पे शो कर रखी इस वाले लिंक के परपेंडिकुलर। और यहाँ पे एंगल भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो एंगल है ये एंगल लिंक का हॉरिजॉन्टल से हमने थीटा कैलकुलेट किया था, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा। और ये वेलोसिटी इस लिंक के परपेंडिकुलर है, तो ये टोटल एंगल 90 है, तो अगेन ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा। यानी कि v वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू v क्या एंगल बना रहा होगा? 11.54 किससे? वर्टिकल डायरेक्शन से। अब देखिए, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्टिकल डायरेक्शन में इन वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स का सम क्या होना चाहिए? अलजेब्रिक सम वो 0 होना चाहिए। हम यहाँ पे वही काम करते हैं। हमने क्या किया, वर्टिकल कंपोनेंट्स को किसका? vb का और वेलोसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू बी, इन दोनों का कंपोनेंट हमने किया और इसको इक्वल टू 0 पुट किया। तो यहाँ से हमें जो अननोन वेलोसिटी थी पॉइंट सी की विद रिस्पेक्ट टू बी वो हमें मिल जाती है 13.84। और जब आपको ये वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू बी मिल जाती है तो हमें ऊपर इक्वेशन नंबर 1 बनाई है जिसमें हमने लिखा था 0.250 ओमेगा डैश, ये हमारे किसके इक्वल थी? बीसी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू बी। तो हम इसको इसके इक्वेट करके जो एंगुलर वेलोसिटी है किसकी? कनेक्टिंग रॉड की, वो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम आपको याद होगा हमने जो लास्ट न्यूमेरिकल डिस्कस किया था उसमें भी इसी तरीके से हमने जो मिडिल लिंक था उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट
यहाँ पे अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें, अब देखिए VC हमारे पास क्या है, नेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा इन दोनों का, वही हमें BC प्रोवाइड करेगा। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ से VC की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने क्या करा, इनका कॉम्पोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किया, तो क्या हो जाएगा VB cos of 60 प्लस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C विद रिस्पेक्ट टू B sin of 11.54 डिग्री। सॉल्व करिए तो यहाँ से आपको जो लीनियर वेलोसिटी होगी पॉइंट C की वो मिल जाएगी, और यही लीनियर वेलोसिटी जो क्या है, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, जो आपसे पूछा गया पिस्टन वेलोसिटी। तो दिस इज दी पिस्टन वेलोसिटी। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यही हमारे पास पिस्टन की वेलोसिटी होगी, जो कि पॉइंट C की वेलोसिटी है, वही पिस्टन की भी वेलोसिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया आज। ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, एग्जाम में इस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया है। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल खुद सॉल्व करने के लिए देता हूं, प्रैक्टिस करने के लिए। आप घर पे इस पर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा भी गया है। ये आप पुराने पेपर्स देखेंगे तो 2014-15 में ऑड सेमेस्टर में जब ये पेपर जो मैकेनिक्स था फर्स्ट ईयर में चलता था, उस टाइम पे ये पूछा गया था। उस टाइम पे ये क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ देता हूँ। इफ क्रैंक OA, ये यहाँ पर क्रैंक है एक OA, दिस इज नॉट अ पॉइंट, this is point O or this is A and this is not C, this is B. क्रैंक OA, ये क्रैंक हो गया OA, क्या कर रही है, विद एंगुलर वेलोसिटी 12 रेडियन पर सेकंड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। कह रहे हैं कि डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ पिस्टन B, ये B पिस्टन है हमारे पास। जब ये ऐसे क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो पॉइंट A के रिस्पेक्ट में ये क्या करेगा, ऐसे रोटेट भी करेगा और इसको क्या करेगा, लीनियर वेलोसिटी भी प्रोवाइड करेगा, यानी कि इस ग्रुप के बीच में ये स्लाइडिंग भी करेगा। एक तरीके से ये क्या हो गया, पिस्टन है जिसका सिलेंडर है जिसके अंदर पिस्टन जो है वो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर रहा है। तो पिस्टन B का वेलोसिटी हमें बताना है, एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड AB, ये जो AB है, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे उसने रॉड जरूर बोला है, बट दिस इज द कनेक्टिंग रॉड, जिसका उस एंगुलर वेलोसिटी उसने पूछा है एट द इंस्टेंट शोन इन द फिगर, इसी इंस्टेंट पे बताना है, यानी कि जब इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री हो। सेम वही इसका रोटेशन मोशन कंसीडर करिएगा, इसका रोटेशन और ट्रांसलेशन कंसीडर करिएगा। रिजल्टेंट मोशन जो आएगा या वेलोसिटी इस पॉइंट की किस डायरेक्शन में मिलेगी, इस डायरेक्शन में, यानी कि वर्टिकल। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का में सारे जो कंपोनेंट होंगे किसके, इस लिंक के लिए ट्रांसलेशन और किसके रोटेशन की वजह से जो वेलोसिटी मिलेगी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, 0। वहां से सॉल्व करके वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B विद रिस्पेक्ट टू A कैलकुलेट करिएगा और वहां से ओमेगा निकाल सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व भी किया है। और उसके बाद में वर्टिकल डायरेक्शन में सारे कंपोनेंट्स का सम करिएगा, किस किस का, जो इसका ट्रांसलेशन की वजह से और इसके रोटेशन की वजह से जो वेलोसिटी मिल रही है, उनको सॉल्व करने पे आपको क्या मिल जाएगा, इसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में पिस्टन का मोशन जो हो रहा होगा वो वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। सेम डिट्टो जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व किया उसी के अकॉर्डिंग ही, उसी मेथड से ये एग्जैक्टली आपको ये सॉल्व करना है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। दिस एंगल इज, ये डायरेक्टली वर्टिकल है, शो नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, दिस इज एंगल 90 डिग्री, वर्टिकल डायरेक्शन में हाइट भी दिखा रखी है, तो दिस इज इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो वहां से आप इसको सारे एंगल्स जो है अगर जरूरत पड़ेगी कोई तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब काइनेटिक्स की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने काफी सारे लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। लगभग जितना आपके सिलेबस में पार्ट गिवन है वो सारा का सारा हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।